नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं किसान नेता यहाँ पर राकेश टिकैत को लेकर। देखा जाए तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं ऐसी सुगबुगाहट हो रही है कि किसान आंदोलन एक बार फिर से देश में देखने को मिल सकता है। वो समय सबको याद होगा जब यहाँ पर किसान आंदोलन हो रहा था। अलग अलग बॉर्डर्स पर, सिंघू बॉर्डर हो गया और यहाँ पर अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान जमकर बैठे हुए थे और लगातार मांगे कर रहे थे एमएसपी को लेकर। लेकिन अब यहाँ पर मांगे और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे ही सुर देखने को मिल रहे हैं, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, हर एक जगह पर किसान अपने लिए स्टैंड करते नजर आ रहे हैं। और राकेश टिकैत के बारे में बात इसलिए होती है क्योंकि किसान से ज़्यादा वो अब एक नेता बन चुके हैं, लगातार सुर्खियों में अभी भी रहते और एक मौका नहीं छोड़ते यहाँ पर बीजेपी पार्टी पर तंज कसने का। अब देखा जाए यहाँ पर तो राकेश टिकैत है कौन, इनकी पहचान कैसे हुई, ये इतने बड़े आदमी कैसे बने, तमाम सवाल आप लोगों के मन में ज़रूर बनते होंगे। तो यहाँ पर इस खास कार्यक्रम में इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिरकार राकेश टिकैत कौन है, कितनी संपत्ति के मालिक हैं, इनके परिवार में कौन कौन है, कहा जाता है कि इनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करती है, ये बात कही जाती है। और अब यहाँ पर राकेश टिकैत के जो मुद्दे हैं उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उठाती नजर आती है। कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हीं किसानों के साथ जो यहाँ पर देश के अन्नदाता कहलाते हैं उनके साथ ये सब कुछ करती है बीजेपी पार्टी। लेकिन जब यहाँ पर धर्म की राजनीति की बात आती है तो बीजेपी पार्टी तब पहले नंबर पे स्टैंड करती नजर आती है, लेकिन बाकी लोगों के जब इंसाफ की मांग होती है, उनकी मांगे पूरी करनी होती है, तब बीजेपी पार्टी यहाँ पर छुपती छिपाती नजर आती है। इस तरीके के तमाम इल्ज़ाम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो राकेश टिकैत ही सबसे पहले आगे नजर आए थे जब किसान आंदोलन चल रहा था। लगातार अलग अलग किसानों को लेकर, वो यूपी के किसान हो, हरियाणा के किसान हो, सबकी मांगे खुद ही रख रहे थे। और यहाँ पर राकेश टिकैत एक तरीके से इतने बड़े नेता बन गई कि कहा जाने लगा कि बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत है। एक समय था जब बीजेपी के साथ टिकैत परिवार कहीं ना कहीं साथ मिलकर चलता हुआ नजर आता था, लेकिन अब सारी चीजें बदल चुकी है। खास रिपोर्ट्स भी आपके साथ साझा करेंगे चैनल पे किसान आंदोलन को लेकर, कौन किसान क्या कहता नजर आया, और उम्मीद करते हैं आप वो खबरें जरूर देखेंगे हमारे चैनल पर। लेकिन अभी हम आपको राकेश टिकैत की जिंदगी से जुड़े हर एक किस्से के बारे में बताएंगे कि आलीशान जिंदगी के पीछे ऐसे कौन से बड़े राज है और यहाँ पर क्यों बाकी के किसानों को वो जिंदगी नहीं मिल पाती। चलिए बताते फिर यहाँ पर राकेश टिकैत के बारे में। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत खुद को किसानों का नेता कहते हैं। उन किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं जिनकी जिंदगी कर्ज के बोझ तले दबी होती है और कई तो इसी बोझ में दबकर अपनी जान दे देते हैं। किसानों की औसत कमाई जानते हैं कितनी है? एक महीने में सिर्फ 6400 रुपए। एक सवाल उठता है, खुद को किसान नेता कहने का दावा करने वाले राकेश टिकैत की कमाई कितनी है? ज्यादातर किसान 6 महीने फसल उगाते हैं और 6 महीने बेरोजगार रहते हैं। जो अपने खून से खेत सींचते हैं और दूसरों के लिए अन्न उगाते हैं। कृषि प्रधान भारत में हमारे किसानों की गरीबी किसी से छिपी नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 100 में से 52 किसान ऐसे हैं जिन पर औसतन 1,40,000 रुपए का कर्ज है। साल 2019 में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। 76% किसान ऐसे हैं जो अब खेती छोड़ना चाहते हैं। गाँव में सिर्फ 1% युवा ही ऐसे हैं जो किसान बनना चाहते हैं। अब राकेश टिकैत को लेकर ये 4 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, सड़क पर बैठकर खाना खाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत के पास कितनी संपत्ति है? दूसरा सवाल, एक आंसू से आंदोलन में नई जान फूंकने वाले राकेश टिकैत का कारोबार कितना बड़ा है? तीसरा सवाल, कृषि कानून पर मोदी सरकार की नाक में दम करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत के पास कितने शोरूम और कितने पेट्रोल पंप हैं? चौथा सवाल, 2 महीने से देखा जा रहा था उस समय पर कि सड़क पर दिन रात बिताने वाले किसान नेता राकेश टिकैत के बच्चे कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। साल भर चला था वैसे तो किसान आंदोलन। देखा जाए तो राकेश टिकैत की 4 राज्यों में संपत्ति है और वो राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र। एक आंकड़े और अनुमान के मुताबिक राकेश टिकैत के देश की 13 शहरों में संपत्ति है, जिनमें मुजफ्फरनगर, ललितपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बदायूं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, देहरादून, रुड़की और हरिद्वार और मुंबई शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक राकेश टिकैत की संपत्ति करीब 80 करोड़ रुपए की है।
अब राकेश टिकैत करीब दिल्ली के उस गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, लेकिन उस दौरान भी उनका कारोबार फल फूल रहा था। उनकी करोड़ों की संपत्ति और बढ़ती जा रही थी। बता दें कि हमारा ये कहना नहीं है कि राकेश टिकैत की संपत्ति अवैध है, उनकी मेहनत से बनाई गई संपत्ति हो सकती है, लेकिन क्या किसान आंदोलन का सच यही है कि जो अमीर है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो गरीब किसान है वो खेतों में अपना और देश का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ पर उनके कारोबार की भी बात कर लेते हैं। ज़मीन, पेट्रोल पंप, शोरूम, ईंट भट्टे और भी बहुत कुछ। अब किसान से ज़्यादा नेता है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे और किसान नेता कहे जाते हैं, लेकिन खेत तो सिर्फ टिकैत के साम्राज्य का एक भाग है। दूसरे भाग में बहुत सारे कारोबार हैं। ये वो कारोबार है जिसके लिए किसान नहीं बल्कि नेता बनना पड़ता है। 51 साल के राकेश टिकैत की शादी साल 1985 में सुनीता देवी से हुई थी और उनके 3 बच्चे हैं। एक बेटा जिसका नाम चरण सिंह है, 2 बेटियां सीमा टिकैत और ज्योति टिकैत है। राकेश टिकैत की दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। राकेश टिकैत की छोटी बेटी ज्योति टिकैत ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में 8 फरवरी को उस समय पर कृषि बिल के विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में रैली आयोजित की गई थी, जिसमें खुद टिकैत की बेटी मौजूद थी और ऑस्ट्रेलिया के लोगों से किसान आंदोलन के समर्थन करने के लिए बोल रही थी। जहाँ एक तरफ राकेश टिकैत खुद को किसान के हक में लिए लड़ने वाला बता रहे हैं, तो दूसरी ओर उसकी आड़ में राकेश टिकैत ने गैर कानूनी रूप से हिरण पाल रखा है। बता दें कि भारत में हिरण सहित किसी भी जंगली जानवर को पकड़कर बंद करना दंडनीय अपराध है। इसके दोषी को 7 साल की सजा या 25,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आगे भी बता दूं आपको कि यहाँ पर राकेश टिकैत को लेकर कुछ और जानकारियाँ सामने आई, जिसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर राकेश टिकैत के बारे में अगर जानो तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं चौंका के रख देगी। अब देखा जाए यहाँ पर तो टिकैत ने ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी। इस बीच उन्होंने कहा कि सरकार जब चाहेगी तब तक आंदोलन चलेगा। किसान कमेटी सरकार से बातचीत करने को तैयार है, बल्कि सरकार की तरफ से अभी तक बातचीत का न्योता नहीं आया। इसने इस तरीके के इल्ज़ाम लगातार लगाते नजर आए, लेकिन अभी जो यहाँ पर रामलीला मैदान में यहाँ पर जो लगातार आंदोलन चल रहा है, अभी जो लेटेस्ट लगातार जानकारियाँ सामने आ रही है उसको भी साझा आपके साथ कर देते हैं, क्योंकि उम्मीद तो यही है कि आप लोगों को शुरुआती दौर में ही समझ में आ गया होगा कि राकेश टिकैत किसान नहीं एक नेता है। उनका साम्राज्य का एक छोटा हिस्सा किसानों का था और आज वो करोड़पति है, आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाकी के गरीब किसान हैं वो अभी भी दर दर भटक रहे हैं। लेकिन आपको लेटेस्ट अपडेट देती चलूँ तो किसान नेताओं ने केंद्र पर वाद खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 2024 के चुनाव में सभी पार्टियों को किसानों के रोष का सामना करना पड़ेगा। साथ ही कहा कि किसानों को अगर महापंचायत में जाने से पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो मुश्किलें बढ़ सकती है। अब संसद से महज 5 किलोमीटर दूर विभिन्न रंगों और शैलियों की पगड़ी पहने हजारों किसान सोमवार को रामलीला मैदान में एकत्र हुए और मांग की कि सरकार दिसंबर 2021 में उनसे किए गए लिखित आश्वासन को पूरा करे। किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एकत्र हुए हैं, जिसने दिल्ली की सीमाओं पर लगभग 1 साल तक आंदोलन किया और सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मंजूर किया। अब देखा जाए यहाँ पर तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसान नेताओं की बैठक खत्म हो चुकी है। सभी नेता जल्द रामलीला मैदान पहुंचकर बताएंगे कि क्या निष्कर्ष निकला। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से किसान एकत्रित होकर रवाना हुए। अब आगे देखा जाए तो शुरुआत करें तो मोदी नगर, मुरादनगर, रावली और मेरठ समेत अलग अलग जगह से किसान अपनी गाड़ी के साथ नारेबाजी करते हुए रवाना हुए थे। इस बीच किसानों ने सरकार पर वाद खिलाफी का आरोप भी लगाया था और यहाँ पर जमकर प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे। तस्वीरों में लगातार आप देख ही सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। अब रामलीला मैदान तक बसों की आवाजाही बंद होने के कारण लोगों को 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलकर रामलीला मैदान पहुंचना पड़ रहा है। चाहे कोई नई दिल्ली की तरफ से आ गया हो या कनॉट प्लेस की तरफ से, दोनों ही तरफ से बसों की सेवाएं बंद करने के कारण लोग पैदल चलकर रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने जाने वाले में आर वेंकई, डॉक्टर सुनीलम, प्रेम सिंह गहलावत, वी वेंकटरमैया,
सुरेश कोट, युद्धवीर सिंह, हनान मोला, बूटा सिंह, बुर्जगिल, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। एक और जहां किसानों का बड़ी संख्या में रामलीला मैदान पर जमावड़ा है, वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने भी पहुंचा है और भारी पुलिस बल भी तैनात है। इस तरीके की भी तमाम जानकारी यहाँ पर सामने आती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखना यहाँ पर यह है कि किसानों का निष्कर्ष क्या निकलता है और राकेश टिकैत की यहाँ पर जो आलीशान संपत्ति पर खुलासा हुआ है उस पर क्या ही कुछ नया अपडेट सामने आता है। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।